नमस्कार, न्यूज़ 24 पर मैं हूं डॉक्टर स्वाति महेश्वरी। दिसंबर 2019 में जब पहला कोरोना वायरस संक्रमण का मामला सामने आया था, तब से लेकर अब तक मात्र 6 महीने में विश्व में 87 लाख से ज़्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं और लगभग 4.25 लाख से ज़्यादा लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। ऐसे में WHO का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने बोला है कि विश्व इस वक्त एक नए और खतरनाक मोड़ पर है। उनका ऐसा मानना है कि जिस तरह से लॉकडाउन को सभी देशों में लगाया गया, उससे हम कोरोना वायरस की जो गति है उसको थामने में बहुत हद तक कारगर हुए। और अब क्योंकि आर्थिक गतिविधियां सभी देशों की बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही थी और सभी देशों को अपने अपने लॉकडाउन्स खोलने पड़े, ऐसे में सभी लोगों को उन्होंने दोबारा चेतावनी दी है कि सभी लोगों को उतना ही सचेत रहने की ज़रूरत है। सभी विश्व के जितने भी प्रशासन हैं उनको भी उन्होंने ये चेतावनी दी है कि बहुत सोच समझ के धीरे धीरे आगे कदम बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि विश्व में ये दोबारा एक बड़ी लहर बनकर आ सकता है और उससे भी ज़्यादा तबाही मचा सकता है जितनी कि वो अभी तक मचा चुका है। ऐसा उन्होंने खास तौर से इस बात पर बोला कि उन्होंने इटली में, जहाँ पर कि संक्रमण बाद में चाइना के बाद सबसे ज़्यादा इटली में देखा गया, वहाँ उन्होंने बोला कि दिसंबर के महीने में ही, जबकि चाइना में पहला केस नहीं मिला था, उससे पहले के उन्होंने इटली के 2 जो वहाँ के शहर हैं, मिलान और ट्यूरिन, उनके वहाँ के वाटर सैंपल्स लिए हैं, उनका शोध कार्य किया है और उसमें कोरोना वायरस जो ये खास तौर से जो अभी संक्रमित जिसकी वजह से लोग हो रहे हैं, इसके अंश पाए गए हैं। तो पानी में ये अंश पहले से ही थे। उनका मानना है कि हम लोगों को बहुत बाद में पता चला है इस संक्रमण के बारे में, लेकिन ये धीरे धीरे फैल रहा था, क्योंकि जिस तरह से इटली के वहाँ का जो पानी है उसमें इसके अंश पाए गए हैं, तो इस बात से साफ तौर से ये क्लियर हो जाता है कि वहाँ कुछ लोग तब तक संक्रमित हो चुके थे, जबकि तब तक चीन में भी इस संक्रमण के बारे में किसी को पता नहीं था। यानी कि दुनिया में तब तक किसी को नहीं मालूम था कि कोरोना वायरस जैसी महामारी अभी आने वाली है। ऐसे में उन्होंने बोलोगना से भी, वहाँ से भी जनवरी में वहाँ के पानी के सैंपल्स लिए और उनमें भी कोरोना वायरस जो कोरोना वायरस है उसके अंश पाए गए हैं। ऐसे में खास तौर से उनका ये कहना है कि अभी भी हमें ठीक से नहीं मालूम है इस वायरस के बारे में, इसकी उत्पत्ति के बारे में और ये कैसे कैसे फैला है। तो ऐसे में और भी ज़्यादा सजगता की ज़रूरत है और सभी प्रशासनों को संभल कर स्टेप्स उठाने की ज़रूरत है। उन्होंने ये भी बोला कि जब बहुत समय तक के लिए लॉकडाउन रहता है और बहुत समय के लिए लोगों को प्रिकॉशंस लेने के लिए बोला जाता है, तो धीरे धीरे लोग थकने लगते हैं। यानी कि लोग उकताने लगते हैं कि हम कब तक ये प्रिकॉशंस रखेंगे, कब तक मास्क पहनेंगे, कब तक सामाजिक दूरी का ध्यान रखेंगे, और ऐसे में धीरे धीरे लोग लापरवाह होने लगते हैं, इन बातों का ठीक से ध्यान नहीं रखते और ऐसे में ही दोबारा महामारी के फैलने के जो चांसेस हैं, संभावनाएं हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अगर देखा जाए तो 1918 का जो स्वाइन फ्लू हुआ था वो भी कई लहरों में आया था और उसकी जो दूसरी लहर थी वो ज़्यादा दर्दनाक थी और ज़्यादा भयावह थी। ऐसे में ही WHO का भी ये मानना है कि दूसरी लहर आ सकती है और इसीलिए सभी लोगों को बहुत ज़्यादा सचेत रहने की ज़रूरत है। इधर अगर देखा जाए तो बीजिंग में भी अब दोबारा से संक्रमण सामने आ रहा है, वहाँ पर दोबारा लॉकडाउन लगाने की नौबत भी आई है। ऐसे में भी बीजिंग का, वहाँ के जो साइंटिस्ट्स हैं उनका ये मानना है कि अब जो वायरस आया है, अब जिससे संक्रमण बीजिंग में दिखाई दे रहा है, ये यूरोपियन वैरायटी है। उनका मानना है कि जो यूरोप में जिस तरह का कोरोना वायरस फैला, उसकी जो स्ट्रेन वहाँ पर ज़्यादा फैली, वो ही अब बीजिंग में दिखाई दे रही है। लेकिन उनका ये भी मानना है कि फ़िलहाल यूरोप में जिस कोरोना वायरस की वजह से संक्रमण हो रहा है, ये वायरस उससे थोड़ा और पुराना है, क्योंकि ये वायरस लगातार म्यूटेट करता रहता है, तो इसकी भी कई जनरेशन्स अब हो चुकी हैं। और ऐसे में उनका मानना है कि फ़िलहाल जो यूरोप में जिस वायरस से संक्रमण हो रहा है वो बीजिंग वाले वायरस से थोड़ा और पुराना है। तो उनका ये मानना है कि जो बीजिंग वाला वायरस है वो कहीं ना कहीं शायद फ्रोज़न फूड्स में या उस मार्केट में, क्योंकि अब बीजिंग में भी दोबारा उस मार्केट से संक्रमण दिख रहा है जहां की जानवरों का मीट है वो बेचा जाता है। तो ऐसे में ये बात मानी जा रही है कि शायद वो वहीं पे पनप रहा था और पता नहीं चला। तो फिलहाल अभी बहुत सारी बातों पर अभी क्लियरेंस होना बहुत ज़रूरी है। धीरे धीरे जैसे जैसे शोध कार्य होंगे वैसे वैसे हमें इनके बारे में और जानकारियाँ मिलेंगी। लेकिन बीजिंग का खास तौर से ये कहना है कि ये यूरोपियन वैरायटी है कोरोना
कोरोना वायरस की, यानी कि वहाँ से संक्रमण बीजिंग में आया है। तो फिलहाल अभी बहुत सारे शोध कार्य और होंगे इस बात पर, तब पता चलेगा कि ये वायरस कैसे कैसे म्यूटेट कर रहा है। और इसी बात पर WHO का ये कहना है, क्योंकि वायरस भी अपनी संरचना बदलता रहता है और ख़ास तौर से लोगों में भी लापरवाही का एटीट्यूड ना आ जाए, क्योंकि इतने समय से हम लोग लॉकडाउन्स में रहे हैं और सभी तरह के प्रिकॉशंस लेने के लिए कहा गया है। तो ऐसे में सभी को और भी ज़्यादा सचेत रहने की ज़रूरत है और अभी ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि कोरोना वायरस का संक्रमण विश्व से खत्म हो गया है, बल्कि ये और भी ज़्यादा भयानक रूप लेकर आ सकता है, ऐसा WHO का कहना है। तो आज के लिए इतना ही। न्यूज़ 24 की तरफ से नमस्कार।